बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जारी और सारी है। उसके 3 टेस्ट मैच उसके हो चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान 2 मैच बाकी हैं। 3 में से 1 मैच तो इंडिया ने जीता है और 1 मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीता है और 1 मैच ड्रॉ हो गया है। मतलब कि सीरीज़ अभी तक बराबर है जी। 1-1 मैच जीता है और 1 मैच ड्रॉ हुआ है। तो इसके ऊपर जो है वो शायकीन क्रिकेट ख़ास तौर पे इंडियंस और पाकिस्तानी विराट कोहली और रोहित शर्मा पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं, आग बगोला है उनके ऊपर। और ये सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा जो है वो इनकी क्लास भी ली जा रही है। उसके ऊपर ही आप बात करते हैं आज के जी, वो नाराज़ क्यों हैं इन दोनों के ऊपर। हालांकि ये दोनों बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, दोनों बहुत ही, आप ये कह लें कि इंडिया की क्रिकेट की रीढ़ की हड्डी समझे जाने वाले हैं ये दोनों खिलाड़ी। लेकिन फिर भी जो हमारे शायकीन क्रिकेट हैं वो इन दोनों से नाराज़ हैं, इनके ऊपर जो है वो आग बगोला है जी। क्रिकेट ऐसा खेल है जो कि मौजों का खेल समझा जाता है। एक ही इनिंग में हमारे जो शायकीन क्रिकेट हैं वो खिलाड़ी को आसमान की बुलंदियों पे पहुंचा देते हैं और अगली ही इनिंग में, अगले ही मैच में अगर वो अच्छा परफॉर्म ना करे तो उसको जिस तरह से उसकी इज़्ज़त की जाती है उसी तरह से उसको गिरा भी दिया जाता है, उसी तरह से उसको ज़मीन पे भी पटक दिया जाता है। तो यही एक वजह है जो कि दोनों खिलाड़ियों की बुरी परफॉर्मेंस जा रही है। दोनों खिलाड़ी इतने अच्छे रन्स नहीं कर रहे, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, जितना बड़ा इनका कद काठ है उस तरीके से इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। यही वजह है कि खिलाड़ी जो है वो ज़ेरे अताब आए हुए हैं शायकीन क्रिकेट के। इन दोनों में से अगर किसी की पहले बात कर ली जाए तो वो रोहित शर्मा है। रोहित शर्मा को जब कप्तानी मिली थी तो उस वक्त जो थे वो इंडियन टीम बड़े दबाव में थी, विराट कोहली बड़े दबाव में थे। विराट कोहली जब कप्तान थे, विराट कोहली से जब कप्तानी वापस ली गई, विराट कोहली दबाव में थे। आपको याद होगा एक ट्वीट, बाबर आजम ने एक ट्वीट भी किया था विराट कोहली के हक में, जो विराट कोहली को उन्होंने टैग करके बोला था दिस टू शैल पास, दिस टू शैल पास, उन्होंने इस तरह की बात की थी। तो वो ट्वीट भी बड़ा वायरल हुआ था। वो क्रिकेट के जो शायकीन थे उन्होंने उस ट्वीट को बड़ा सराहा था। उस वही वक्त था जब कप्तानी विराट कोहली से लेकर रोहित शर्मा को दे दी गई थी। उस वक्त से लेकर आज तक जो है वो T20, वनडे और टेस्ट के कप्तान जो थे वो रोहित शर्मा ही हैं। उसके बाद जब फिर इन्होंने अपना T20 का ये वर्ल्ड कप जीता और T20 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद दोनों सीनियर खिलाड़ियों ने अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया T20 से। उसके बाद अब ये जो अपना रोहित शर्मा हैं ये ODI और टेस्ट के कप्तान हैं। तो भाईजान मामला ये है कि जब इनका बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, बड़ा जारहाना किस्म का ये खेलते हैं रोहित शर्मा, इन्होंने 3 से ज़्यादा दफ़ा जो है वो 200 से ज़्यादा स्कोर बनाए हैं ODI में। बड़ा जारहाना मिजाज इनका है, बहुत ही ये ज़बरदस्त खेलते हैं, रन्स का अंबार लगा देते हैं जब खेलते हैं। जब मारने पे आते हैं तो बहुत मारते हैं। रोहित शर्मा का ये जो है वो रिकॉर्ड है जी, ये जब मारते हैं तो फिर अंधाधुंध मारते हैं। इनके सबसे ज़्यादा जो स्कोर हैं वो 264 हैं वनडे में। तो 264 का अभी इनका रिकॉर्ड जो है वो इनके नाम पे है। इनके 31 सेंचुरियाँ और 57 निस्फ सेंचुरियाँ हैं, जबकि इनकी औसत जो है वो 50 की निस्फ इनकी औसत है। और दूसरी जानब इनका टेस्ट जो है वो 12 सेंचुरियाँ हैं। रोहित शर्मा की बात कर रहा हूँ, 12 सेंचुरियाँ हैं और 18 इनकी 50s हैं, जबकि इनकी औसत जो है वो 41 की है। टेस्ट की औसत इनकी 41 की है और इनकी वनडे की औसत इनकी 50 की है। तो जी ये रोहित शर्मा हैं जो आजकल जो है वो बहुत ही ज़्यादा, आप कह लो कि जी इनकी अच्छी फॉर्म नहीं लग रही, इनका अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, इनका बल्ला जो है वो रन्स नहीं उगल रहा, जिस वजह से इनको साबिक खिलाड़ी भी तनकीद का निशाना बना रहे हैं, बल्कि इनके ऊपर जुमले कसे जा रहे हैं। आप ये कह लें जुमले कसे जा रहे हैं उस खिलाड़ी के लिए जो रन्स बनाने की मशीन था, उसके ऊपर जुमले कसे जा रहे हैं। ये क्रिकेट और ये शायकीन क्रिकेट ऐसे ही हैं भाई, ये एक ही पल में आपको आसमान की बुलंदियों पे पहुंचा देते हैं और अगले ही पल में आपको ज़मीन की गहराइयों में पहुंचा देते हैं। बस ये ऐसे ही हैं। उन्होंने जी
रोहित शर्मा की जो आखिरी 12 इनिंग्स आप कह लें, 13 इनिंग्स कह लें, उसमें 12 रन से भी कम इनिंग्स में उनके 12 से भी कम स्कोर बनाया उन्होंने हर इनिंग्स में। सिर्फ एक इनिंग है ऐसी उनकी जो बेंगलुरु में जो उनके 52 स्कोर थे, बाकी उनके 12 रन से भी कम इनिंग्स होती हैं और उनके जी 143 स्कोर इनके सिर्फ हैं, सिर्फ 143 स्कोर है इनके 13 इनिंग्स में, और जिनमें एक वो जो 52 इन्होंने बनाए थे ना बेंगलुरु में न्यूजीलैंड के खिलाफ, वो भी शामिल है। तो ये वजह है जी, इस वजह से जो है वो शायकीन क्रिकेट ख़िलाफ़ हैं, साबिक खिलाड़ी ख़िलाफ़ हैं, जुमले कसे जा रहे हैं इनके। बल्कि वो माइकल वान ने तो इनको और ही मतलब कि उन्होंने तो ये भी कह दिया था कि यार आप जो है ना, इनकी तो सिलेक्शन भी गलत हो रही है, इनको तो सिलेक्ट भी नहीं किया जाना चाहिए। तो उन्होंने तो इनकी सिलेक्शन के ऊपर भी उंगली उठा दी थी कि जी ये तो बड़ा डरपोक और बुज़दिल खिलाड़ी है, ये कैसे खेल रहा है। तो मतलब वो पैट कमिंस ने ना वो तो दूसरा नहीं तीसरा मैच था, तीसरे मैच में जो मैच ड्रॉ हुआ है, वो पैट कमिंस ने इनको पहली गेंद बाउंसर की ना, तो वो बड़ा तेज़ बाउंसर था, तो ये डर के या उसको छोड़ दिया ना, नीचे बैठ गए। तो डरना वरना क्या होता है, मतलब अब रोहित शर्मा डरेगा? तो वो नीचे होकर उन्होंने जी उसको मतलब आप कह लो कि जी वेल ऑफ करा दिया। उसके बाद अगली गेंद रोहित शर्मा ने तो समझा था कि वो फिर बाउंसर करेंगे। पैट कमिंस जो थे, वो पैट कमिंस सियाने निकले, उन्होंने बाउंसर करने की बजाय ना उनको लेंथ बॉल की और आगे गेंद की। तो वो ना क्योंकि वो तो अपनी जेहन में सोची बैठे थे कि अब अगला भी बाउंसर आएगा, लेकिन उन्होंने अपनी चालाकी की और उन्होंने लेंथ बॉल कर दी और वो कीपर को कैच दे के तो चले गए रोहित शर्मा। 12 स्कोर बनाए थे उन्होंने। तो मामला ये था कि जी जिसकी वजह से जो है ना वो खिलाड़ी उनके खिलाफ हो गए। तो वो कह रहे हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, वो कह रहे हैं यार रिज़ाइन दो, घर जाओ भाई, रिटायरमेंट का आपका हो गया, आप रिटायर्ड हैं, आप अपनी कप्तानी से इस्तीफ़ा दें और आप चलती सीरीज़ से इस्तीफ़ा दें और रिटायरमेंट लें। जैसे वो अश्विन ने रिटायरमेंट ली है, आप भी जाएँ और घर जाएँ, सुकून करें। आप डोमेस्टिक खेलें, अगर खेलना है वापस आना है तो डोमेस्टिक खेलें और उसके बाद आप जाएँ वापस आएँ। इसी तरह की बातें विराट कोहली के बारे में भी की जा रही हैं। विराट कोहली को एक फिट किस्म का एथलीट तो कहा जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ विराट कोहली के बल्ले से रन्स नहीं आ रहे। विराट कोहली ने सिर्फ 1 सेंचुरी की है यहाँ पे बॉर्डर गावस्कर सीरीज़ के, लेकिन रन्स नहीं आ रहे इनके विराट कोहली के। तो विराट कोहली को भी शौकीन क्रिकेट यही बात कर रहे हैं कि भाई अर्ली रिटायरमेंट ले लो आप। इनके ऊपर जो है ना वो बहुत सारे सीनियर खिलाड़ियों ने भी तबसरा किया है। बहुत सारे आप कह लो कि जी सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी तबसरा किया। उन्होंने कहा कि इमरान खान की मिसाल दी है लोगों ने। उन्होंने कहा कि जी इमरान खान जो थे ना, उन्होंने अर्ली रिटायरमेंट ले ली थी। उसके बाद इमरान खान को जो थे वो ज़बरदस्ती आप कह लो कि या मिन्नत समाजत करके कह लो कि जी ज़ियाउल हक लेके आ गए थे वापस कि जी नहीं, आपकी रिटायरमेंट हम नहीं मानते, आप वापस आओ, क्रिकेट खेलो। वो वापस आए, क्रिकेट खेली और 1992 का वर्ल्ड कप उन्होंने जीत लिया था और उसके बाद फिर इज़्ज़त से रिटायरमेंट उन्होंने ले ली। तो आपको इज़्ज़त से जब आप फॉर्म में हैं, आप अच्छा कर रहे हैं, तो आपको उसी वक्त रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए जैसे धोनी ने रिटायरमेंट ली है। इसी तरह की बातें कर रहे हैं भाईजान लोग। वो कहते हैं धोनी अच्छे वक्त पे चला गया, धोनी की इज़्ज़त बच गई। अगर धोनी के ऊपर भी ये इस तरह का बुरा वक्त आता, जैसे कि अभी वो लोग बातें कर रहे हैं कि 37 साल के हो गए रोहित शर्मा और 36 साल के हो गए हैं विराट कोहली। विराट कोहली तो फिट हैं, लेकिन जो है रोहित शर्मा वो फिट नज़र नहीं आते, वो देखने में भी फिट नहीं लगते। तो कहना यही है लोगों का कि भाई आप अपनी फ़िटनेस बहाल करें, आप अपनी क्रिकेट पे फोकस करें, आप अपने आप को फिट करें। आपकी जब फॉर्म वापस आ जाए तब भी आप वापस आएँ। हमें वो फुद्दू किस्म का विराट कोहली और फुद्दू किस्म का हमें रोहित शर्मा नहीं चाहिए। हमें रोहित शर्मा और विराट कोहली वो चाहिए जो रन्स के अंबार लगाते हों, जो सेंचुरियां बनाते हों, जो अच्छा स्कोर करते हों। हमें वो नहीं चाहिए कि जी वो 1, 2, 3, 4 वाले, उस तरह के हमें बंदे नहीं चाहिए। मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ बातें की हैं। उन्होंने मतलब कि आप ये कह लो कि फब्तियाँ भी छोड़ी हैं। एक बंदे ने तो जी इनकी जो इनिंग है ना रोहित शर्मा की, आखिरी 13 जो इन्होंने इनिंग खेली हैं, आखिरी 13 के स्कोर उन्होंने डाल दिए। उन्होंने कहा कि जी ये हैं जी आपकी इनिंग 6, 5, 23, 8, 2, 52, 0, 8, 18, 11, 3, 6 और 10। उन्होंने कहा कि जी ये है आपकी टोटल कमाई भाईजान 12-13 इनिंग्स की।
इससे आप आगे निकलें, इससे आप आगे निकलेंगे तो आप जो है वो खेल सकेंगे। अदरवाइज़ आप रिटायरमेंट लें और आप अपने घर जाएं, हमें ज़रूरत नहीं है आपकी। तो इस तरह का जो है वो इनके ऊपर प्रेशर है। और उन्होंने अपना WTC का फ़ाइनल भी खेलना है। फ़ाइनल में अगर मगर की बातें शुरू हो गई हैं। फ़ाइनल में तीसरा नंबर आ गया जी इंडिया का। अब भी पता नहीं फ़ाइनल में पहुंचता भी है कि नहीं पहुंचता इंडिया। अब तो मतलब कि वो एक अजीबोगरीबी सीन है कि जी पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को हराए और वो जो है श्रीलंका जो है वो ऑस्ट्रेलिया को हराए। कुछ इस तरह की बातें हैं। इंडिया अपने 2 मैचेस जो बकिया रहते हैं वो भी जीते या 1 मैच जीते। अजीब अगर मगर का खेल शुरू हो गया। अब इस अगर मगर के खेल में क्या होता है, इंडिया फाइनल में पहुंचता है, इंडिया फाइनल में नहीं पहुंचता, ये तो वक्त ही बताएगा।